हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से आप लोगों का हम अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के श्रृंखला में क्या करेंगे कि आपको कला संबंधित जो टॉपिक है उसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो मेरा टॉपिक है वह कला से संबंधित है और इसमें आपको दो कला हमें पढ़ना है, एक है गंधार कला शैली और एक है मथुरा कला शैली। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्य बाद जो विदेशी आक्रमण हुए थे तो उसमें हमारे भारत में आने वाले जो मुख्य रूप से विदेशी थे उसमें आपको हिंदी यूनानी थे। हिंदी यूनानी के बाद जो आए शक आए, शक के बाद पहलव आए और पहलव के बाद जो आए कुषाण आए। क्या तो जब कुषाण हमारे भारत में आए तो उसने क्या किया था कि हमारे भारत में कुछ जो मूर्ति कला की शैली थी उसको विकसित किया था। तो उसी कड़ी में हम क्या करेंगे कि कुषाणों द्वारा विकसित कला की जो शैली है गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली, इसी पे आज हम टिप्पणी करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं गांधार कला शैली। तो सबसे पहले गांधार जो है पाकिस्तान स्थित एक क्षेत्र है, ठीक है। अभी वर्तमान का जो क्षेत्र है गांधार का वह जो है पाकिस्तान नामक जो देश है उसका वह क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो आइए हम गांधार कला शैली पर सबसे पहले बात करेंगे। तो गांधार कला शैली का जो विकास हुआ था वह आपको कुषाण काल में हुआ था, ठीक है। इसको यहाँ से आपको याद रखना है कि ये जो गंधार कला शैली है इसका विकास जो हुआ था वो किस काल में हुआ था, कुषाण काल में हुआ था। और इस कला शैली को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीको रोमन, ठीक है। याद रखना है आपको कि गंधार कला शैली को ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट और हिंद यूनानी आदि कलाओं के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण यह है कि गंधार कला शैली में जो विषय वस्तु थी वह आपको क्या थी, भारतीय थी। क्या थी, विषय वस्तु भारतीय थी और कला जो था विदेशी था, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंद यूनानी कला के नाम से भी जाना जाता है। फिर गंधार कला शैली का जो मुख्य केंद्र था वह आपको तक्षशिला था, यानी कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर स्थित जो जगह है तक्षशिला, वो तक्षशिला नामक जगह जो था वो आपको गंधार कला शैली का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। गंधार कला शैली का उल्लेख जो है आपको वैदिक साहित्य में भी मिलता है और आपको संस्कृत साहित्य में भी मिलता है, यानी कि ऐसे साहित्य जिसकी रचना जो है वह वैदिक काल में हुई थी या ऐसे साहित्य जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, यानी कि हम ब्राह्मण साहित्य कह सकते हैं, ठीक है। तो इन ब्राह्मण साहित्यों में भी क्या है कि आपको गंधार कला शैली का उल्लेख मिलता है। फिर हम बात करते हैं कि गंधार कला शैली में केवल क्या है कि गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी है, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का ही क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। यहाँ पर ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात है कि गंधार कला शैली में क्या है कि आपको बौद्ध धर्म से संबंधित ही केवल मूर्तियों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। यानी कि इसमें जो केवल मूर्ति बनी है वह गौतम बुद्ध से संबंधित मूर्तियों का ही केवल क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। फिर यहाँ से अगला जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गंधार कला शैली में जो मूर्तियों का निर्माण होता था वो किस पत्थर से होता था, ऐसे आपको एसएससी के एग्जाम का पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो गंधार कला शैली में जो मूर्तियों का निर्माण हुआ था वो आपको भूरे काले पत्थरों से होता था। किससे होता था, भूरे काले पत्थरों से। अगर भूरे काले पत्थर ऑप्शन में नहीं है तो आप नीला धूसर पत्थर मारेंगे। इसके अलावा क्या था कि गंधार कला शैली में गौतम बुद्ध की मूर्ति को सुंदर बनाने का प्रयास किया गया था और उसको क्या किया गया था कि अपोलो देवता जो थे, यानी यूनानी देवता अपोलो, उसके समान उसको क्या किया गया था कि सुंदर बनाने का प्रयास किया गया था। और गंधार कला शैली की जो मूर्ति थी उसमें क्या हुआ था कि भौतिकवाद पर ज्यादा जोर दिया गया था, क्योंकि इस काल में इस कला शैली में जो गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी है उसमें क्या है कि गौतम बुद्ध के मूर्तियों में घुंघराले बाल, इसके अलावा बलिष्ठ शरीर, सलवट वस्त्र, मूछे, गौतम बुद्ध को ध्यान मुद्रा, योग मुद्रा, इसके अलावा पैरों में चप्पल पहने हुए दिखाया गया है। यानी कि गंधार कला शैली में जो गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी है उसमें गौतम बुद्ध को क्या किया गया है कि आपको भौतिकवाद से प्रेरित बताया गया है। यानी कि गंधार कला शैली की मूर्ति को जब हम देखेंगे तो इससे पता चलता है कि जिस प्रकार से आज हम लोग आधुनिक जीवन में भौतिकवाद जीवन के पीछे भाग रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से गौतम बुद्ध की मूर्ति को भी गंधार कला शैली में क्या किया गया था कि भौतिकवाद की तरफ धकेला गया था, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं कि कुषाण काल में ही कला की एक अन्य शैली भी विकसित हुई थी जिसको हम लोग कहते हैं मथुरा कला शैली, ठीक है। तो मथुरा कला शैली का जो विकास हुआ था वो भी आपको कुषाण काल में हुआ था, ध्यान देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कि गंधार कला शैली का भी विकास हुआ था वो आपको कब हुआ था, तो कुषाण काल में हुआ था। और आपको मथुरा कला शैली का भी जो विकास हुआ था वो आपको कुषाण काल में हुआ था।
तो ये जो मथुरा कला शैली है यह आपको पूर्णतः देसी कला था, यानी कि इसका विषय वस्तु भी भारतीय था और यह कला भी जो था भारतीय था। और ये जो मथुरा कला शैली है इस पर हमारे देश के दो कलाओं के प्रभाव था, एक आपको भरहुत शैली और दूसरा जो है सांची शैली। ये दोनों के मेल से जो था वो मथुरा कला शैली बना था, यानी कि भरहुत स्तूप में जिस प्रकार के मूर्तियों का स्तूप का निर्माण हुआ था, सांची में जिस प्रकार के जो स्तूप है उस स्तूप का निर्माण हुआ था, ठीक उसी प्रकार से क्या हुआ था कि भरहुत शैली और सांची की जो शैली इस दोनों को मिलाकर भारत में एक नए कला का जन्म हुआ था। और वह कला जो था वह आपको क्या था, तो मथुरा कला शैली थी। क्या थी? मथुरा कला शैली थी। इस चीज को भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं कि मथुरा कला शैली का जो प्रमुख केंद्र था वो आपको मथुरा था, वाराणसी था और आपको कौशाम्बी था। यहाँ ध्यान देना है कि मथुरा कला शैली का जो प्रमुख केंद्र था वो क्या था, तो मथुरा नामक जगह, वाराणसी और कौन था, कौशाम्बी था। तो मथुरा जो है वो आपको उत्तर प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश और कौशाम्बी भी जो था वो उत्तर प्रदेश का ही एक क्या है, जगह है। तो मथुरा कला शैली का प्रमुख केंद्र कौन हो गया, मथुरा, वाराणसी, कौशाम्बी, ठीक है। जबकि गांधार कला शैली का प्रमुख केंद्र क्या बताया था आपको, तक्षशिला। और तक्षशिला जो है भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर स्थित है, ठीक है। और यह प्राचीन काल में जो था वह आपको गांधार की राजधानी हुआ करती थी। तो गांधार कला शैली में अभी आप जाने हैं क्या कि इसमें केवल बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का ही निर्माण हुआ है, लेकिन मथुरा कला शैली में क्या हुआ है कि आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इस कला शैली में जो मूर्तियों का निर्माण हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या किया गया कि चित्तीदार लाल पत्थर, इसके अलावा श्वेत बलुआ पत्थर का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। ये भी क्वेश्चन जो है आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मथुरा कला शैली में मूर्तियों का निर्माण किससे हुआ था, तो लाल बलुआ पत्थर से। तो लाल बलुआ पत्थर में कैसा था, तो आपको श्वेत और चित्तीदार लाल, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। तो मथुरा कला शैली में जो मूर्ति बनी है उसमें चौड़े सीना का प्रयोग किया गया, यानी कि सीना को चौड़ा बनाया गया है। इसके अलावा क्या किया गया कि बाल विहीन, अर्थात माथे पे बाल को क्या किया गया, हटा दिया गया है। इसके अलावा मूछे नहीं है, ठीक है, नग्न मूर्तियां भी बनाई गई है। इसके अलावा गौतम बुद्ध को क्या किया गया कि आपको बाएं कंधे पर कपड़ा रखे हुए, दायां हाथ जो उनका अभय मुद्रा में, यानी कि आशीर्वाद, इस प्रकार की मुद्रा में उन्हें क्या किया गया, दिखाया गया है, ठीक है। तो आइए हम जरा सा क्या करते हैं कि गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली में तुलनात्मक अध्ययन करते थे। सबसे पहले जानिए कि मथुरा कला शैली का विकास जो हुआ था किस काल में हुआ था, कुषाण काल में। वहीं आपको गांधार कला शैली का भी जो विकास हुआ था वह किस काल में हुआ था, तो आपको कुषाण काल में हुआ था। मतलब कि गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली, इस दोनों का जो विकास हुआ था वह आपको किस काल में हुआ था, तो कुषाण काल में। आइए मथुरा कला शैली पूर्णतः, आइए तो हम बता रहे थे कि ये जो मथुरा कला शैली है ये आपको पूर्णतः देसी कला है, क्योंकि इस पर क्या था कि आपको भारत में विकसित जो दो कलाएं थी, भरहुत शैली और सांची की शैली, उसका यह क्या था कि मिला जुला रूप था, ठीक है। लेकिन क्या था कि आपको गांधार कला शैली जो है इसमें क्या था कि विषय वस्तु जो था वो आपको क्या था कि भारतीय था, लेकिन कला जो था विदेशी था। इसलिए गांधार कला शैली को ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट, हिंद यूनानी आदि नामों से जाना जाता है। आइए ये जो मथुरा कला शैली है इसका जो प्रमुख केंद्र था वो आपको मथुरा, वाराणसी और कौशाम्बी था। वहीं आपको गांधार कला शैली का जो मुख्य केंद्र था वो आपको तक्षशिला था, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है कि गांधार कला शैली का प्रमुख केंद्र कौन था, तक्षशिला था, यानी कि गांधार की राजधानी, ठीक है। आइए फिर क्या है कि मथुरा कला शैली में आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ है। जबकि आपको क्या है कि गांधार कला शैली में केवल आपको बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ है। इसका तुलनात्मक अध्ययन करते चलिए, ठीक है, ताकि याद करने में आपको सुविधा हो। आइए मथुरा कला शैली में मूर्तियों का जो निर्माण हुआ है आपको चित्तीदार लाल श्वेत बलुआ पत्थर से हुआ है। लेकिन वही क्या है कि आपको गांधार कला शैली में जो मूर्तियों का निर्माण हुआ है वो आपको भूरे काले पत्थर से हुआ। किससे हुआ है, भूरे काले पत्थर से हुआ। इस चीज को आपको याद रखना है, जिसको हम लोग नीला धूसर भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि ये जो मथुरा कला शैली है इसमें क्या है कि मूर्तियों के निर्माण में चौड़ा सीना, वाल विहीन जो प्रतिमाएं हैं उसे बनाई गई है, मुछ विहीन नग्न मूर्तियां भी बनाई गई है। इसके अलावा गौतम बुद्ध जो है बाएं कंधे पर कपड़ा रखे हुए हैं, दायां हाथ जो उनका अभय मुद्रा में, यानी कि इस प्रकार जो आशीर्वाद मुद्रा होती है इस मुद्रा में है क्या। तो ये जो मथुरा कला शैली है तो इसमें क्या है कि गौतम बुद्ध
के जो जीवन से संबंधित जो वास्तविकता है उस पर क्या किया गया है, जोर दिया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं आपको गांधार कला शैली में, तो इसमें क्या किया गया है कि गौतम बुद्ध के जो मूर्तियां है उसमें क्या है कि भौतिकवाद को दर्शाया गया, यानी कि ये जो गांधार कला शैली है इसमें जो मूर्ति बनी है उस मूर्तियों में गौतम बुद्ध के घुंघराले बाल, सलवट वस्त्र, इसके अलावा बलिष्ठ शरीर, योग और ध्यान मुद्रा में बैठे हुए भी मूर्ति बनाई गई। इसके अलावा गौतम बुद्ध के पैरों में चप्पल पहने हुए भी दिखाया गया है। तो गांधार कला शैली में जो गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी है उसमें क्या है कि आपको यानी कि गौतम बुद्ध के जीवन को भौतिकवाद से जोड़ा गया, जबकि आपको मथुरा कला शैली में जो मूर्ति बनी है वह क्या है कि गौतम बुद्ध के वास्तविक जीवन को क्या करता है, इंगित करता है। तो दोस्तों आज जो हम पढ़े हैं गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली को हम पढ़े, और अगला जो मेरा टॉपिक होगा वो आपको क्या होगा कि अमरावती शैली होगी, जो कि एक शैली रह गई है। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो में कहीं से अगर किसी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या का हर संभव हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज का जो यह क्लास है इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।